उससे आगे नहीं है। तो पूरे वो बायदू तक आ सकती है, ग्रेविटी के हिसाब से बायदू तक, यहाँ धौरीमना सारा इस एरिया को कवर कर सकती है। इतनी सारी जमीन पड़ी है, अगर पानी मिल जाए तो कितनी सारी खेती हो सकती है वहाँ पे। इसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल है, वो इधर से यहाँ तक आ सकती है, चोटन और इस एरिया पूरा। तो इसके दोनों ही नहरों का विस्तार हो जाए तो बाड़मेर जैसलमेर में इतनी जमीन पड़ी है, सारी जमीन के ऊपर अगर खेती हो तो इतनी सारा खेती का अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं। जीरा है हमारे यहाँ पे, सबसे ज्यादा जीरा का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जीरा मंडी नहीं है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये सब सार्वजनिक समस्या है। तो इस तरह की सार्वजनिक समस्याओं को मैं समझना चाहता हूँ और सार्वजनिक समस्या को जानना चाहता हूँ। मैं हालांकि मैं कई जगह गया तो कई सारी चीजें मिली, मैं नोट करता ही जा रहा हूँ, लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये सार्वजनिक समस्याएं इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भेज दें, कि ये सार्वजनिक ब्रीफ में भेज दें, उसका डिटेल जो है हम वहाँ जा करके सारा पता कर देंगे, सारी सार्वजनिक समस्या इसके ऊपर भेज दें। ये अगला मुद्दा इस वक्त है। नेक्स्ट जो एक अभी जो आया, एक सजेशन बहुत बढ़िया आया कि बाड़मेर जैसलमेर जिलों की बालोतरा, जिसमें बालोतरा भी इंक्लूड है, आप ये समझना, तीनों जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, तीनों जिले इसमें है शामिल। तो इनके युवाओं को मार्गदर्शन के लिए हम यहाँ से इतने सारे IAS, IPS, RAS, RPS लोग बने हैं, यहाँ से सेलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज वगैरह में, उनको सभी को मैं एक मंच पे इनवाइट करूंगा और एक दिन का, पूरे दिन का सेमिनार रखेंगे। वो एक अलग होगा, वो तो इससे कनेक्टेड नहीं, अलग एक डेट उसमें अनाउंस करेंगे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद में वो करेंगे, ताकि उसमें क्या होगा कि स्टेडियम में करेंगे, जितना भी बच्चे आ सके वहाँ पे, सभी को शुरू से कैसे सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे सक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से एक फॉर्म भी होगा। इसीलिए तो हम जो है एक थार उत्थान यात्रा जो मैंने बोली है, इसका फाइनली हम एक थार उत्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO टाइप का एक बना रहे हैं। वो थार उत्थान हमेशा लागू रहेगा, फिर उसके अंतर्गत, उसके सानिध्य में ये सारे जो स्कीम है जो आपको बता रहा हूँ, उसका आगे फॉलो अप किया जाएगा और भी नई स्कीम है उसके साथ में जरूर थार उत्थान ये क्या होगा, इसके अंदर में किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के साथ में एक स्पोर्ट्स का जो एक लास्ट पॉइंट है, स्पोर्ट्स प्रोत्साहन के लिए तो मेरा लड़का विक्रम, वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है। विक्रम वेर इज विक्रम? हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में ये बताएगा कि स्पोर्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रीफ में बता रहा, जस्ट एक मिनट में। तो स्पोर्ट्स में हम स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल में अभी हमने 4 बच्चों को स्पॉन्सर किया है और वो चारों यहाँ आए हुए हैं। और किक बॉक्सिंग, उसमें एक अपना युवक है शोभ सिंह, जो अभी राजस्थान के लिए पूरा किक बॉक्सिंग में अभी उन्नति कर रहा है। तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था और आगे फाइट्स में आगे बढ़ने का पूरा प्रोत्साहन करने के लिए जो भी ज़रूरत होगी पूरा हम करेंगे। और क्रिकेट का हम सिलेक्शन रखने वाले हैं बहुत जल्द, जिसकी सूचना दी जाएगी। और वो वहाँ से उनको वहाँ चेन्नई में ले जाकर ट्रेन करेंगे अपने आगे। हाँ, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 10 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, जिसको चेन्नई और दिल्ली में 2 अलग अलग कैंप करवाएंगे। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करके आगे बढ़े, कैसे बढ़े उस चीज़ के लिए पूरा फैसिलिटी कराएंगे। और इसके अलावा हम जो है जो बड़े बड़े टाउन है इस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे चोटन है, सिवाना है, इसमें बड़े बड़े टाउन जो भी होते हैं, उनके पास में कुछ उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, सारे स्पोर्ट्स जिसमें क्रिकेट भी हो, फुटबॉल भी हो, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए थार उत्थान के तहत हम करेंगे, कैसे उसका विकास किया जाए यहाँ के बच्चों का। सर सवाल बनता है, आप IPS रहे हैं, अब तक बाड़मेर में खूब सारे IPS और IAS भी रहे हैं, जो प्रोग्राम आप मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश है कि वो अपनी जन्मभूमि के लिए, जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया, उन लोगों को भी किस तरह के पार्टिसिपेट करके बाड़मेर के उत्थान के लिए काम करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सारे अफसर हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। जो भी यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले IAS अफसर ललित पवार साहब थे, और उसके बाद में जो भी सेलेक्ट हुए सारे हम कांटेक्ट में हैं। और सभी को हमने सभी इंटरेस्टेड है कि गिव बैक टू द सोसाइटी, समाज को वापस देना, इसके लिए सारे इंटरेस्टेड है, सभी को इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन यह है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, सारे मिलकर हम करेंगे। मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से डिस्कस करूंगा, तो सभी एक मंच पर ला करके हम कैसे काउंसलिंग करना, उनके हो सकता हम कॉलेजों में जाकर के भी उनसे, बच्चों से बात करें, किस किस को क्या डिवाइड करना, एरिया वगैरह, हम सारे डिस्कस करके हम बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक जगह हम एक ऐसा आयोजन करेंगे जिसमें सभी बच्चों को बुला करके और एक साथ ये किया जाए। उसके बाद में एरिया वार या कॉलेज वार या क्लासेज स्टैंडर्ड वार या जैसे भी करना है,
वो मार्केट डिवाइड। सर इस यात्रा को लेकर जो भी है ना, 1-2 मिनट में थोड़ा बता दीजिए ताकि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या है तो पूरा आ जाएगा ना। इसमें ऐसा है कि बाइट 18 करें आप इस यात्रा को लेकर बताइए। पहले ये जो पॉइंट अभी आपने लिया है, इस पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली अपने इस पर चर्चा की जाएगी और उसको आप महत्व देखना चाहिए। ये जो होगा स्ट्रक्चर खींचा हुआ पड़ा है मेरे पास, मेरा ड्रीम था। हाँ, नहीं ये बिल्कुल इसका पूरा स्ट्रक्चर खींचा हुआ पड़ा है मेरे पास। यार आ जाएगी, लगा दे नहीं, आ जाएगी, आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई चलो गाना पहला पूरा गाना हाँ ओके, बस इन शॉर्ट सिर्फ 2 मिनट में पूरा प्रोग्रामिंग 2-2.5 मिनट में क्लिप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी को क्या दोबारा नहीं करना पड़ेगा। 2-4 मिनट 3-4 मिनट तक आप पूरा ड्राफ्ट 4 मिनट में पूरी ड्राफ्टिंग डाल देना, ठीक है। मैं 4 किसी को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओके, जब मैंने देखा विकास का जो स्टेटस देखा तो क्या है कि राजस्थान में जो विकास और जो शिक्षा, यानी कि शिक्षा और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीज़ों को आप देखिए जुड़े हुए एक दूसरे से, लेकिन दोनों में राजस्थान बहुत पिछड़ा है। अब ये क्यों है? जैसे आंकड़े आप देखिए, 2011 की बात है जब लास्ट जो जनगणना हुई थी, उस वक्त जो राजस्थान की जो शिक्षा के हिसाब से राजस्थान तीसरे नंबर पे था, और 2017 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो CSO के थ्रू जब आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें भी राजस्थान तीसरे नंबर पे रहा। और तीसरे नंबर में जो है टोटल जो जनगणना जो अपनी जो लिटरेसी रेट है, यानी कि शिक्षा जो रेट है, वो 69% है, जिसमें जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उनकी 80% है, महिलाओं की जो है सिर्फ 57% है। अब ये इतनी कम शिक्षा क्यों है, और इस शिक्षा के कारण कैसे जो है ये अपना रोजगार अफेक्ट होता है, इन दोनों को एक साथ कैसे इंक्रीज किया जाए। अब जैसे शिक्षा के कई सारे जो प्रोग्राम हैं केंद्रीय सरकार के हैं, आपको पता है, महिलाओं के शिक्षा के हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समख्या प्रोग्राम, साक्षर भारत प्रोग्राम, ये सब महिलाओं के लिए खास करके प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम का क्या हो रहा है अपने बाड़मेर जैसलमेर जिले में, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्यों शिक्षा नहीं बढ़ रही, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को, मैं पर्सनली इसको देखना चाहता हूँ। सरपंच एक एक एरिया में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहता हूँ मैं इसको। दूसरा, तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, यानी कि रोजगार की बात है, आप देखिए कि राजस्थान नीचे से दूसरे नंबर पे था। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 28% थी, 28% बहुत नीचे है। तो उससे नीचे जो है हरियाणा था, लास्ट में हरियाणा था। तो अभी जो लेटेस्ट जो थी, इसमें जो है अब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कई सारे प्रोग्राम हैं, यानी कि अपना धंधा रोजगार, यानी कि मजदूरी करने के अलावा और भी कई सारे प्रधानमंत्री जी के जो स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, उसके अलावा PM रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये सारी है। इन सब का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। अभी जो भारत विकास यात्रा जो हुई थी, अभियान जो सरकार ने निकाला था, सभी जगह वो गई यात्राएं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको भी देखना है मेरे को। तो ये सारी स्कीमें कैसे चल रही है, अल्टीमेटली आना कहाँ पे है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र एरिया में जो शिक्षा और रोजगार क्या स्थिति है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाया जाए, इसको समस्या को समझना है और उसका जो है ढूंढना है, उसको उपचार उसका ढूंढना है। ये इसका एक मेन मुद्दा है। दूसरा जो मैं है इसमें ये करना चाहते हैं कि हम जो सार्वजनिक समस्या है, एक एक जगह की सार्वजनिक समस्याओं को मैं जानना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी गांव डाणी जब गया तो सार्वजनिक समस्या, देखो व्यक्तिगत समस्या कई होते हैं वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन सार्वजनिक समस्याओं को पहले जानना जरूरी है। अब सार्वजनिक समस्या कौन सी है,
जैसे ऐसे कई सारे समस्या, जैसे अब मैं कल मैं चोटन गया तो देखा चोटन में जैसे एक हॉस्पिटल जो है उसको शिफ्ट करके बाहर ले आ रहे हैं, उसके लिए पब्लिक सारा उसको प्रोटेस्ट करे कि नहीं होना चाहिए, वही रहना चाहिए हॉस्पिटल। फिर वहां जाके लोग इमरजेंसी में वहां जाएंगे कैसे होता है। एक जैसे ऊपर से जो पानी आता है पहाड़ से, वो वहां से जाकर के आगे जो नाड़ी बहुत दूर है लेकिन वहां तक जो है इसके लिए कैनाल होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए चोटन के। ये जैसे चोटन की एक सार्वजनिक समस्या है। पास में डॉग गांव, जैसे गाँव की डॉग गाँव गया तो डॉग में क्या है साहब कि वो तो नदी एक बह रही है, तो नदी के लिए कोई कैनाल वगैरह नहीं है, बरसात में आती है पानी ऐसे फैल जाता है, सभी गर्म पानी बन रहा है। ये एक सार्वजनिक समस्या है। जैसे आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर एरिया में आप देखिए डीएनपी एक बहुत बड़ी समस्या है, डीएनपी की। अब डीएनपी के कारण न मैं समस्या नहीं कह सकता, लेकिन इसमें तो इसके कारण लोगों को कई सारी जो दिक्कतें हो रही है, अब उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। क्या सोल्यूशन है? जैसे मैं गाँव में गया, कई गाँव में लोगों से आप बात नहीं कर सकते फोन पे, क्योंकि वो कह रहे टावर नहीं लगा हुआ, वहां पे सड़क नहीं है, क्योंकि सड़क नहीं बन सकती। दूसरी भारतमाला आप देखिए बीच में कटी हुई है, क्योंकि जो डीएनपी का एरिया है सर। इस तरह से ये वहां की एक सार्वजनिक समस्या है। तो हर एरिया की कोई न कोई सार्वजनिक, आप देखिए गोचर जमीन है, जैसे आपने देखा गोचर समेत पूरे राजस्थान में करीब 10 लाख बीघा गोचर जमीन है, लेकिन कह रहे हैं कि गौशाला में गायों को चरने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये क्यों है? ये सारी जो चीजें जो है ये जो है इसको मैं कंपनियां जैसे है, यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां कह रही है कि वो सारे रोजगार के लिए लोगों को ले रहे हैं। तो हम पूछते हैं भाई आप हमारे लोकल युवाओं को क्यों नहीं ले रहे रोजगार के लिए? ये सारे अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पे, सॉरी पढ़े लिखे लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। तो इनको क्यों नहीं? तो वो नहीं साहब, वो तो हमारे क्वालिफाइड नहीं है। अब क्वालिफाइड के लिए अगर आपको टेक्निकल स्कूल चाहिए तो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए? जैसे पेट्रोकेमिकल, आपके जो रिफाइनरी आई है उसके लिए अगर आपको पेट्रोकेमिकल की अगर आपको एजुकेशन वाले चाहिए तो वहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल कॉलेज बनाओ वहाँ पे, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट सारे पढ़े लिखे कर वहाँ पे पढ़ लिख करके वहाँ पे नौकरी ले सके। उनके अपने CSR फंड्स है, CSR फंड यहाँ पे लोगों को खर्च करिए। इतना सारा विकास होना चाहिए पास का, इतना सारा अरबों रुपए यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास होना चाहिए। वो